नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक दुखद खबर लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम इस समय हाजिर हुए हैं। वो दुखद खबर क्या है वो भी बताएंगे। जम्मू से आ रही है एक दुखद खबर, और जिस तरह से हमारी जनता जानती है आए दिन जो क्राइम रेट है जम्मू कश्मीर के, अगर जम्मू की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक एक शॉकिंग न्यूज़ यानी एक दिल दहला देने वाली खबर है। वो खबर क्या है बताएंगे। आए दिन आप देखते हैं जिस तरह की चोरी की वारदातें, मर्डर की वारदातें लगातार हो रही हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से इन चोरियों पर और इन वारदातों पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए। एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही, बताना चाहेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, डीजीपी प्रिजन। ये आप तस्वीर देखिए ये देखिए तस्वीर जो है डीजीपी प्रिजन। संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला है एक घर में, और पूरी बात क्या वो भी अपने व्यूवर के समक्ष हम रखेंगे। ये दिल दहला देने वाली खबर है कि अगर एक पुलिस कर्मी, एक पुलिस का आला अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो खुद सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। बताना चाहेंगे डीजीपी जे&के प्रिजन HK लोहिया, जो कि उनकी डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में गजनसू नियर जो बड़ू रिजॉर्ट है वहां से घर में मिली है। अब ये बताना चाहेंगे आखिर पूरी बात क्या है। फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि मे बी ये मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर के अंदर से, जो कि बड़ू रिजॉर्ट गजनसू रोड के पास जो घर है, वहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में जो कि HK लोहिया, जो कि जे&के डीजीपी प्रिजन है, यानी जेल के जो डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर प्रिजन के HK लोहिया, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला है। अब पुलिस ने फिलहाल, पुलिस की ये पूरी इन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पर सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आ रही है कि पुलिस ने आशंका जताई है कि ये मर्डर भी हो सकता है। यानी अगर ये कहे कि संदिग्ध परिस्थितियों में, तो खुद अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वाकई ये मर्डर निकलता है तो खुद सोचिए पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो खुद सोचिए आप आम जनता किस तरह से खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। ये तो फिलहाल ये कहेंगे कि जांच का विषय होगा कि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में जो HK लोहिया है, जो कि डीजीपी प्रिजन है, उनकी जो डेड बॉडी मिली है। अब फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा आखिर किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, मर्डर है या एक नेचुरल डेथ है। फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि ये मर्डर हो सकता है। अब ये फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस की ओर से नहीं हुई। जब भी ये पुष्टि होगी हम वो भी अपने व्यूवर के समक्ष रखेंगे। पर लगातार इस तरह के क्राइम, यानी कि बताना चाहेंगे चोरियों की वारदात धड़ल्ले से, ये लोग आपके साथ होंगे, आपके आसपास होंगे, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई भी उड़ा सकते हैं, या आपकी जान भी जा सकती है। आज की अगर बात करें तो आज सुबह की अगर बात करें तो एक रैली थी जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी की सतवारी में, और वहीं पर लोग जो उनका मान सम्मान करने के लिए उनका स्वागत करने आ रहे थे। एक तो हमने वीडियो अपलोड भी की थी, जो उसी समय जिनका पिक पॉकेटर ने उनका पर्स मार लिया था, उनमें उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब हम भाजपा हेडक्वार्टर में पहुंचे, वहां पर भी 4 लोगों ने शिकायत की कि आज रैली के दौरान हमारा भी पर्स छीना गया। आज के पहले इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली। पर ये देखिए, अगर रैलीज में जाते हैं, अगर कहीं आप गैदरिंग वाले एरियाज में जाते हैं, तो आपके साथ भी इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकता है। यानी आपको आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास। यानी हमारे आसपास आखिर कौन लोग हैं, किस तरह से सक्रिय हैं, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये कहेंगे HK लोहिया जो डीजीपी JK प्रिजन के हैं, फिलहाल उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जो शव मिला है एक घर में, जो कि बड़ू रिजॉर्ट गजनसू मड़ के पास है। पर फिलहाल ये दुखद खबर है और शॉकिंग न्यूज़ है। यानी एक बड़ी खबर है ये, कि दिल दहला देने वाली खबर है कि आखिर कितना क्राइम जो रेट है जो बढ़ता जा रहा है जम्मू में आसपास। यानी क्या कहेंगे जो बाहर के लोग, बाहरी राज्यों से लोग आकर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, कहीं ये उनका ये तो नहीं कहेंगे कि जो लोग काम करने के लिए आए हैं वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, वो इस तरह के क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं। यानी चोरियों की वारदात धड़ल्ले से आज के दो, यानी जिस तरह से आज तक आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि रैली
दिल्ली में इस तरह से पर्स खुलेआम मारे गए, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 लोगों के लगभग, और न जाने कितने होंगे जो हम तक ना पहुंच पाए, पर फिलहाल 5 लोगों के ये पर्स मारे गए। और देखिए किस कदर से इन यानी ये कहेंगे कि क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद है कि किस तरह से किसी की जान भी ले सकते हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि पुलिस की माध्यम से फिलहाल नहीं हुई है, पर यह आशंका जताई जा रही है कि उनका मर्डर हो सकता है। और ये जो अभी तक, जब तक हमें पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं आएंगे, हम वो जानकारी आप तक नहीं रख सकते। पर फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर जो हम तक खबर आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि उनका मर्डर हो सकता है, यानी उनका मर्डर किया गया है, हो सकता है। ये किसने किया, क्यों किया, वे फिलहाल जांच का विषय होगा। पुलिस की एक आला अधिकारी का शव मिलना और बड़े सारे सवाल खड़े होना, आखिर हुई किस, उनकी मौत किस तरह से हुई, आखिर कौन, क्या कारण होगा मौत का, और इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में एक उनका शव मिला एक घर से, कहीं ना कहीं चिंता का विषय, अलार्मिंग सिचुएशन है। अब और ज़्यादा अगर वाकई ये मर्डर निकलता तो खुद सोचिए कि किस तरह से लोग जो बहरूपी हैं हमारे आसपास, हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं, और हमारी जान लेने में भी ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे। इसलिए हम अपनी जनता से ये ज़रूर निवेदन करेंगे, आप लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं ये लोग, फ्रॉड कर रहे हैं, आपको फ़ोन के माध्यम से आपका ही कोई प्रियजन बनकर आपको कॉल करेंगे और उस पर आपसे पैसे मांगने की डिमांड की जाएगी, शायद जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते होंगे। पर हर तरह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरह से जनता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब अलार्मिंग सिचुएशन, हमें भी अब सतर्क रहना होगा। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि गजनसू रोड पर एक जो बड़ू रिजॉर्ट है, वहां पर ही जो डीजीपी डीजीपी जो प्रिजन है HK बताना चाहेंगे आपको, उनकी फिलहाल ये कहेंगे संदिग्ध परिस्थितियों में HK लोहिया जो कि DGP JK जम्मू एंड कश्मीर के DGP प्रिजन है, उनकी फिलहाल संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला है। और वाकई दुखद खबर है, और इस खबर के आते ही सनसनी छा गई है और एक दहशत का माहौल है। अगर वाकई ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, और फिलहाल पुलिस ने आशंका जताई, यानी शक जताया है कि वो मर्डर हो सकता है। और खुद सोचिए, एक DGP के वहाँ सिक्योरिटी भी होती है, और सिक्योरिटी के बिना तो वो होते नहीं हैं, और वो भी जेल के DGP हैं। आखिर कौन, अगर वाकई उनकी हत्या की गई, अगर वाकई ये मर्डर निकलता है, तो ये बड़ी सारी गुत्थियां सुलझानी पड़ेंगी जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि एक DGP के अगर किसी के घर में या उनके घर में, फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर उनका वाकई उनका मृत्यु, यानी उनका कत्ल किया गया या उन्हें मर्डर किया गया है, या ये कि उनकी हत्या की गई, तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। अब देखना यह है कि पुलिस फिलहाल ये कहेंगे कि पुलिस इसके बारे में क्या कहती, क्या जांच में निकल कर आता है कि वाकई वो मर्डर है या उसके पीछे का कारण कोई और है। फिलहाल जो भी जानकारी आएगी हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल ये अपनी जनता से जाते जाते ज़रूर कहेंगे, सतर्क रहिए, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से आप देख रहे हैं, बाहरी राज्य के लोग, आगे पीछे से लोग लगातार आए हुए, हमारे घरों में भी वो लोग काम करते हैं, तो सोच समझ कर लोगों को रखिए, क्योंकि वो दिन को, ये भी जो हमारे तक खबरें आ रही है, वो दिन को पूरा अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और देखते हैं, पूरी रेकी करते हैं किस घर में कौन लोग रहते हैं, किस घर में कितने लोग रहते हैं, तो वो पूरा ध्यान रखते हैं दिनों में। अगर आपके घरों में भी काम करते हैं, आगे पीछे की पूरी जानकारी रखते हैं, उसके बाद वो घात लगाते हैं, यानी या चोरियां करते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले 2 दिन की अगर बात करें, एक महिला को चैन स्नैचिंग की गई, और आपने देखा किस तरह से उस महिला को फेंका गया रोड के ऊपर, और उसकी चैन स्नैचिंग की गई। और लगातार, और मंदिर में, यानी मंदिर, बावे वाली माता के मंदिर में किस तरह से एक महिला ने बड़ी ही चालाकी से, जो आगे महिला थी माता का दर्शन कर रही थी माता के, तो उन्होंने किस तरह से गले से उसकी चेन दांत से खोली, और ये था शुक्र कि उस माता रानी का हाथ था उस महिला पर, जिसकी मेहनत की कमाई बच गई। और उन्होंने क्या किया, जब दर्शन करने लगे, जो ही उस महिला ने चेन खोली, तो दुपट्टा, जो अगली महिला थी जिसका चेन चुराया, वो दुपट्टा कहीं ना कहीं लिया था, उसकी वजह से वो चेन बच गई, चेन आगे गिर गई, जिससे वो महिला एकदम से हड़बड़ा गई, और जो चोरी करने वाली महिला थी वो आगे पीछे भागी। यानी अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू वासियों के लिए, और खास करके जम्मू की अगर बात करें, हर किसी का ध्यान जम्मू की तरफ, हर कोई जो भी है वो जम्मू को प्लान करता है, क्योंकि कश्मीर के अगर हालात ऐसे हैं तो कश्मीर में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करेगा। पर फिलहाल ये कहेंगे जम्मू की तरफ हर एक का रुझान रहता है, तो इसीलिए आए
आए दिन अगर बाहर की कहीं ना कहीं ये ज़रूर हम कहेंगे कि पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी, अब लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये संकेत है कि संभल जाइए, क्योंकि अब इस सतर्क हमें खुद रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर अपना पुलिस तो अपना काम कर रही है, पर फिलहाल इस तरह के क्राइम रेट आए दिन हम आप तक ये खबरें लाते हैं। वाकई आज की खबर तो दिल दहला देने वाली खबर है। आज ही की नहीं बल्कि पिछले दिनों भी आपने देखा लगातार इस तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि हम सतर्क रहें। और कहीं जितने भी लोग जो बाहरी राज्यों से, हमने कई घरों में यहाँ पर देखा है अपने आसपास भी कि लोग जो है बाहरी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अपने घरों में घरों का काम काज करवा रहे हैं। और कई ऐसे बात भी सामने, बाहर के राज्यों की बात करें, आगे पीछे की बात करें, तो कई ऐसे किस्से हमारे सामने आते, कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती कि घरों के काम करने वाले नौकरों ने ही अपने मालिकों का गला रेंद दिया। यानी इस तरह की चीज़ें हम देखते थे, सावधान इंडिया में देखते थे जो एपिसोड्स आते थे, पर अब हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं। तो किसका असर है और किस तरह से ये इस तरह के क्रिमिनल्स सक्रिय हैं हमारे आसपास, तो हमें भी ध्यान रखना होगा। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए। अगर वाकई ये मर्डर होगा तो कौन होंगे, क्या लक्ष्य होगा मर्डर के पीछे का, बाकी कौन क्या साजिश की होगी इस मर्डर की। फिलहाल पुलिस ने आशंका जताई है कि मर्डर हो सकता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, जो ही पुष्टि होगी, जो हमारे सामने तथ्य आएंगे, हम अपने व्यूवर के समक्ष जरूर रखेंगे। पर फिलहाल जो आप तक जो बात हम रख रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए कि आपको कोई भी अगर फोन आता है, आपको जब तक पुष्टि ना होती है कोई पैसे का लेन देन ना करिए, अपना OTP शेयर ना करिए। आपको किसी भी तरह से यानी लूटने के अलग अलग अब तरीके अपनाए जा रहे हैं। आपको सामने आकर फिजिकली आपको हर्ट किया जाता है तो आपकी मेहनत की कमाई लूटी जाती है। और साथ ही साथ ऑनलाइन भी फ्रॉड से बचिए। हर आए दिन इस तरह के फ्रॉड आप देखिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं। आपका ही कोई प्रियजन बनकर आपको कॉल करेगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए या इतने चाहिए। कई बार हम ऐसे ही समझते हैं कि बिना नंबर देखे ही कई बार कहते हैं शायद वही नंबर होगा, क्योंकि आज के दौर में ग्रुप्स बड़े हैं, व्हाट्सएप पर भी नहीं पता चलता कि कौन फेक है और कौन रियल है। कई बार हम लोग भी गलती कर बैठते, तो उन चीज़ों से भी सावधान हुई है। अगर कोई ऑडियो, और सबसे बड़ी बात हम बताएंगे कि हमारी इंडियन आर्मी को बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है इन लुटेरों के द्वारा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी हमारे दिल में एक, हमारे पूरे जम्मू वासियों के पूरे देश के दिल में हमारी सुरक्षा बलों की एक इज्जत है और एक मान सम्मान है, उन्हें हर देशवासी उन्हें मान सम्मान देता है। तो आज के दौर में कई सारे मीडिया के माध्यम से भी ये खबरें आई हैं। अब यो मीडिया यानी हमारी आर्मी का सहारा लेकर ये कहेंगे हम रेजिमेंट से बोल रहे हैं, हम फलाना कैंट से बोल रहे हैं, इस तरह का हमें चाहिए, कोई ऑर्डर चाहिए। मोस्टली जो ढाबे या बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स का करें या किसी और सामान के लेकर, इन चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में आप भी सतर्क हो जाए। क्योंकि जिस तरह से हम बता रहे हैं हालात बनते जा रहे हैं, आपको भी ठगा जा सकता है, आपके साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो ज़रूरत है आप सतर्क रहिए। फिलहाल जाते जाते फिर से एक बार बताना चाहेंगे अपनी जनता को कि फिर से आज दिल दहलाने वाली खबर आई है। HK लोहिया जो कि DGP J&K प्रिजन है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला है। बताना कि चाहेंगे गजनसू मड़ के रोड पर जो बड़ू रिजॉर्ट है उसके पास है। फिलहाल ये बड़ी खबर है। अब पुलिस ने आशंका जताई है कि ये जो है ये मर्डर भी हो सकता है। जो भी जानकारी आगे हम तुरंत आप तक ये लाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।